भाई वापस करेंगे जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठेगा तो वापस करेंगे। अब ये बात जातिवाद की करते हैं ना, तो राहत साहब ने एक शेर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। अब सुनिए, संजय सिंह ठाकुर नहीं है क्या, मनीष सिसोदिया ठाकुर नहीं है क्या? एक बार बताइए। अब ये जाट वाली बात करते हैं तो जयंत चौधरी जाट नहीं थे, राकेश टिकैत जिनके आंसू सैलाब लेकर आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, साक्षी मलिक हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है, उसके आंसू एक दिन क्रांति लाएंगे और उस क्रांति में ये लोग अहंकारी सत्ता बह जाएगी। नेता 1000 पैदा हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट कोई कोई पैदा होता, हजारों में एक होता गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन आपने उनकी तक इज्जत नहीं रखी है। हमारे खिलाड़ी आज कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, खिलाड़ी सड़कों पे आएंगे और हमारे गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के बैठेगा। बताइए, हमारे खिलाड़ी सड़कों पर हैं, आज इस्तीफे दे रहे हैं, मेडल लौटा रहे हैं। कारण क्या है? अहंकारी सत्ता। राज साहब ने कहा है जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप ये बताइए, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उसके लिए हमें पुलिस उठा के ले जाएगी। अगर मैं चोरी करूँ या आप किसी को इतने भाई खड़े मारूँ, तो जैसे किसी ने कोयला घोटाला किया, किसी ने कुछ किया, जैसे आजम खां हो गए, मुलायम सिंह हो गए, बहुत ऐसे हैं। हाँ, तो ये बताओ, इनके पे कार्रवाई चली कानूनी? कोयला घोटाला किया इन्होंने, लालू ने किया, रेल मंत्री ने किया, तो सजा मिली है ना? सजा मिली, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको सजा मिली। आदित्यनाथ योगी ने खुला आम बंदों को मरवा दिया, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी को क्यों 2 साल की सजा सुना दी गई, उसने बेल कराई? कार्रवाई जो अगर ना जायज काम, लीगल काम किया है तो बताओ। संविधान के अगर लीगल काम है तो बताइए, उसके लिए कोर्ट था। देखिए, जो चुनाव में मुद्दे हैं, जो चुनाव में मुद्दे हैं वो मूलभूत मुद्दे होने चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, देश की तरक्की, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुद्दे चुनाव में होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश गर्व महसूस करेगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, पूरे 2024 का चुनाव अगर राम मंदिर के मुद्दे पर ना लड़े तो बात है। अगर ये कहते हैं हमने देश में तरक्की की है, अच्छे दिन लाए हैं, देश बदला है, हर घर शिक्षा पहुंची है, तो ये राम मंदिर को छोड़कर, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़कर दिखाएं, तब आएगा मजा। और मैं विपक्ष को एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, 141 सांसद निष्कासित हो गए, 100-150 और बचे हैं, वो भी सारे निष्कासन देखकर कल से ही ईवीएम के खिलाफ, बैन के खिलाफ बैठ जाएं। अगर 2024 में इस अहंकारी सत्ता को हटाना है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ईवीएम का मतलब है मेरे हिसाब से एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम यानी कि एवरी वोट फॉर मोदी। अगर हम इन्हें नहीं हटाया तो फिर तो ये अहंकारी सत्ता आ जाएगी। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव शिक्षा पर दें। अगर कोई भी राजनेता आपसे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगना आता है तो उसको उठाकर जूता दीजिए। अगर आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपका शोषण होता रहेगा, आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये 2024 का चुनाव जनता बनाम अहंकार के खिलाफ होगा। हम अहंकार के खिलाफ, और इस बार हम सब भारतीय मिलकर एक बार सरकार बदलेंगे। बोलिए इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने इतना विकास किया, विदेशों में अपना डंका बजा दिया। पहले भारत जो 5वें नंबर था उसको भारत को पहले नंबर पर पहुंचा दिया। देश में गौ हत्या को 5 गुना बढ़ा दिया। पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पर था, आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में फर्स्ट नंबर पर भारत बीफ एक्सपोर्ट हो गया। भारत में 24 लाख टन बीफ का एक्सपोर्ट होता है हमेशा। ये गौ हत्या को बढ़ावा देने वाली सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है मगर गौ हत्या को बढ़ावा देती है। ये हिंदू संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय में 36 करोड़ देवी देवता निवेश करते हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कहता है गाय हमारी माता है, मगर नरेंद्र मोदी आने के बाद में नया
नया भारत बन गया, नई सोच हो गई। अब गाय माता नहीं है, गाय ड्रीम गर्ल हो गई। गाय ड्रीम गर्ल, गाय का खून करके देश का विकास करना चाहते हैं ये लोग। ये ऐसा विकास इनको मुबारक हो। हिंदू लोगों को जागने की जरूरत है। जो व्यक्ति गौ हत्या को बढ़ावा देवे वो हिंदू रक्षक कभी नहीं हो सका, हिंदू हित चिंतक कभी नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूँ मिमिक्री के ऊपर। बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये लोग मिमिक्री को उपराष्ट्रपति का अपमान मानते हैं। इंडिया के कल्चर में मिमिक्री हमेशा से ही होती आई है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, लालू यादव, मुलायम यादव, देश के जो बड़े बड़े कॉमेडियन कलाकार हैं वो सब इनकी मिमिक्री करते हैं। कवि सम्मेलन में मिमिक्री होती है। नरेंद्र मोदी की मिमिक्री होते हुए मैंने कई बार देखा है, कवि सम्मेलन में देखा है। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की है, कपिल शर्मा ने की है। आज तक किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि मिमिक्री करने से अपमान हो सकता है। मिमिक्री से कोई अपमान नहीं होता। अपमान किससे होता है? अपशब्द बोलने से। जो रमेश विदुड़ू ने संसद में कितने गलत जाटों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान। ये राष्ट्रपति अपने आप को, राष्ट्रपति के पद को कलंकित किया है। राष्ट्रपति की पद की कुर्सी पर बैठते हुए जातिवाद की बात करता है। शर्म आनी चाहिए इसको। मतलब इस तरह के ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है इसने। नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय पहले कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी जाति नहीं है। जाति है देश का युवा, नारी, किसान, ये जो सैनिक। मेरे लिए मैं इसी को जाति मानता हूँ। जाति कुछ नहीं है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और राष्ट्रपति जातिवादी बातें करता है, ये संविधान का उल्लंघन है। आप क्या कहते हो? आप उपराष्ट्रपति पर बैठते हुए आप आचरण विहीन कार्य करते हो, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। आप क्या कहते हो? नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के बाद में युग पुरुष है। कैसे हो गए युग पुरुष? कहने का मतलब आप राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ के गए, किसी पार्टी के नेता का महिमा मंडन कैसे कर सकते हो? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। आपने अपने पद को कलंकित नहीं किया है। राष्ट्रपति के लिए सभी पार्टियां एक तरह है, उनके लिए समान विचारधारा होनी चाहिए, समान दृष्टिकोण होना चाहिए सभी पार्टियों के लिए। आप नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कैसे करते हो? चाटुकारिता की पराकाष्ठा है ये। इतनी चाटुकारिता राष्ट्रपति को करना शोभा नहीं देता। इसने अपने पद को कलंकित किया है। जब ये इस तरह की अटपटी हरकत करेगा तो फिर उस व्यक्ति की लोग मिमिक्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मिमिक्री उसी की होती है जो शख्स विवादास्पद हो जाता है ना, उसकी मिमिक्री होती है। जब इसने अटपटी हरकत की तो लोगों में विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा होगा तो मिमिक्री होगी। संवैधानिक पद पर थे, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। मिमिक्री करना एक कला है। मिमिक्री करने से कोई किसी का अपमान नहीं होता है। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं कई लोग। मिमिक्री तो की, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो वीडियो शूट कर रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा बवाल हो रहा है। अरे तो किसी का अगर कोई व्यक्ति किसी की मिमिक्री करके वीडियो शूट करे तो कानून की कौन सी धारा में लिखा है वो एक अपराध है। अगर वो अपराध है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लो गिरफ्तार है अगर तुम्हारे में साहस है तो। आप तो केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। किसी में साहस है? मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी वालों को, है हिम्मत तो केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिखाओ। देश का सच्चा सपूत है अरविंद केजरीवाल। आज पब्लिक का लाडला है, जन का लाडला है वो अरविंद केजरीवाल। उसको आप गिरफ्तार करके दिखाइए। अगर माँ का दूध पिया है इस नरेंद्र मोदी ने तो केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिखाए। केजरीवाल को धमकी देता है। आज तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक भी सबूत तुम पेश नहीं कर पाए संसद के अंदर, और उसके बाद में तुम केजरीवाल को धमकी दे रहे हो। आपकी क्या है शराब नीति? शराब घोटाले का आरोप लगाते हो। गुजरात में क्या है? शराबबंदी है। करोड़ों रुपए की अवैध शराब बिकती है। जो टैक्स का फायदा गवर्नमेंट को होना चाहिए वो गुंडा और माफिया की जेब में जाता है। गुजरात का ये हाल है। गुजरात के अंदर आए दिन अखबारों में ऐसी घटना सुनने को मिलती है। कभी 60 लोग मरते हैं, कभी 70 मरते हैं, कभी 100 मरते हैं। अवैध और जहरीली शराब गुजरात के अंदर बिकती है, मगर न तो वहाँ ईडी जाती है न वहाँ सीबीआई जाती है। ये क्या घोटाला है? गुजरात में आपको अंधी है क्या ईडी और सीबीआई? गुजरात में जो कांड हो रहा है उसको दिखता नहीं है, उसको दिल्ली नजर आया। दिल्ली में आज तक ऐसा कांड नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर बिल्कुल निराधार झूठे आरोप लगा रहे हैं जो जनता के